नमस्कार दोस्तों, मैं रूपस एक्सेल फ्रॉम स्क्रैच टू साइज से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि हमने पिछले क्लास में ये डिसाइड किया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी रहेगी काउंट, काउंट और काउंट ब्लैंक। और मैंने भी ये बताया था कि तीनों को एक ही क्लास में लो तो बेटर रहे। तो हम अभी एक नए शीट पे आ गए हैं। अभी काउंट का जो सिंटैक्स होता है ना, कैसे है, एक होता है वैल्यू वन, दूसरा वैल्यू टू। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। इक्वल टू COUNT, टैब दबाया, वैल्यू ऑन, यानी कि मैं इस सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ 10। अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी यहाँ पे वैल्यू वन मैंने आपको डाल के दिखाया। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ कॉमा और इसको भी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 20। अभी काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर को कैलकुलेट करता है। वो वर्ड, लेटर, डेट को कैलकुलेट नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे कॉमा डाल के इसको ले लेता हूँ, ये इसको नहीं लेगा, वो 20 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज़ काउंटा फंक्शन में करता हूँ, काउंटा इक्वल टू COUNTA, टैब, वैल्यू वन, कॉमा, वैल्यू टू, कॉमा, वैल्यू थ्री, सॉरी, एंटर, ये 30 ले लिया। और काउंटर जो है काउंट ऑल, इसका एक्चुअल मतलब है, तो ये डेट को भी ले लेगा। मैं यहाँ पे अगर कॉमा करके ये डेट वाले सेल को भी ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये 40 दिखाएगा। तो ये जो है आपका जितना भी काउंटर का मतलब है वो सारे के सारे सेल्स को काउंट कर लेगा। वहाँ पे कुछ भी लिखा हो उसे मैटर नहीं करता कि वो नंबर है, लेटर है, वर्ड है, डेट है। और काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करेगा। और जैसे कि इसीलिए यहाँ पे जैसे कि सिंटैक्स है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इक्वल टू COUNT काउंट करके टैब दबाया मैंने, तो ये जो वैल्यू वन है कोई भी रो को या कॉलम को सिलेक्ट करोगे, वैल्यू टू दूसरे रोज या कॉलम को सिलेक्ट करोगे, फिर वैल्यू थ्री एंड सो ऑन। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। अभी काउंटर में भी इस तरह से लिखा है। काउंट ब्लैंक क्या है नाम, काउंट ब्लैंक आपका जो है इक्वल टू COUNT, काउंट ब्लैंक आ गया आपका। अभी मैं ये सारे के सारे को ऐसे सिलेक्ट अगर कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, ये जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ब्लैंक नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्वल टू दिस प्लस दिस करता हूँ, ये 20 दिखा रहा है आपको। अभी मान लीजिए 5000 को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। काउंट हो गया 19, काउंट ब्लैंक हो गया 1, और ये जो है ये 20 है, यानी कि दिस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 प्लस 1 हो गया आपका काउंट ब्लैंक। उसके बाद मान लीजिए मैं अगर अभी इसको करता हूँ इक्वल टू दिस प्लस दिस। अभी काउंटर जैसे कि सारे के सारे को कैलकुलेट करता है, इसलिए इसने इसको भी काउंट का यहाँ से हटा दिया तो ये 49 से 39 आ गया। अभी मान लीजिए इस लैपटॉप को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, काउंट ब्लैंक में आपका आ गया 2, यहाँ पे 38, ये हो गया 40। अभी लैपटॉप को जो है वो तो पहले से ही गिना नहीं था, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है काउंट ब्लैंक में 2 आ गया तो यहाँ पे 21 है। ये गलत हो गया। अभी अगर यहाँ पे कंट्रोल जेड करके मैं वापस लैपटॉप ले आता हूँ तो बराबर है। तो काउंट ब्लैंक अभी जैसे मान लीजिए पूरा रो को मैं अगर डिलीट कर देता हूँ तो काउंट ब्लैंक में 10 आ जाएगा, काउंट में 10 आ जाएगा, काउंट में 30 आ जाएगा। तो आई होप आपको काउंट, काउंट और काउंट ब्लैंक का मतलब समझ आ गया होगा। तो इसे प्रैक्टिस करिए। और हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी रहेगी काउंट इफ, सॉरी, इफ। अब मैं इस सेल को कर देता हूँ डिलीट, इस सेल को कर देता हूँ डिलीट, और ये जो सेल है इसको थोड़ा वाइड कर देता हूँ।
और इसकी जो है तो कर देता हूँ और काउंट एरिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।